नमस्कार दोस्तों। मेष राशि के सबसे महत्वपूर्ण दो ग्रह मंगल और गुरु मेष राशि के द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार जो बुध जो है, जो कि अशुभ फलदायी ग्रह है, वो दिनांक 5 तारीख को वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार काफी ग्रह जो है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो संपूर्ण अगस्त महीने में मेष राशि का राशिफल क्या होगा, मतलब आपका स्वास्थ्य, आर्थिक स्तर, वैवाहिक जीवन, उसी प्रकार रिलेशनशिप का मामला और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बातें जो है वो किस प्रकार की होगी। डे टू डे लाइफ में ये जो ग्रह भ्रमण करने जा रहे हैं उसके प्रभाव किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके राशि का भी स्वामी है, आपका अष्टमेश भी है, आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश बुध जो ग्रह है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 5 तारीख के बाद ये वक्री हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये वक्री होकर आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इस महीने में जैसे कि 5 तारीख के बाद जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। स्ट्रेस टेंशन थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। हालांकि आपकी जो राशि है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती, लेकिन इस महीने में स्ट्रेस आ सकता है। और ये जो स्ट्रेस है वो आपका अगर आप किसी के रिलेशनशिप में उससे रिलेटेड हो सकता है, घर का जो मामला है, फैमिली मैटर्स रहेंगे, उससे ज़्यादा रिलेट करने वाला हो सकता है। तो आपको इन दो चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे, खर्चे रहेंगे, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो खर्चे ज़्यादा करवाएगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो कोई किसी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, 25 तारीख के बाद ये आपके छठे भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश रवि जो है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार लाभ स्थान में जो शनि है वो वक्री है और जो अष्टमेश है मंगल, जैसे मैंने कहा कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है और वो मार्गस्थ भी है। तो द्वितीय भाव का जो गुरु है वो आपको जो इनकम के स्रोत है वो बढ़ाएगा। उसी प्रकार आपकी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस महीने में जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ इस महीने के अंत में जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। आपके जो अनवांटेड खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। जो बात मैंने पहले कही कि जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो खर्चे ज़्यादा कराएगा, और आपकी जो राशि है खर्चे करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती, मतलब खर्चे कर देती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इस महीने के अंत तक या फिर सितंबर महीने के पहले वीक से ही आपके जो फाइनेंशियल क्रंचेस है वो आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस महीने में आपको किसी भी प्रकार के बड़े आर्थिक स्तर पर प्रॉब्लम देखे नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में, फैमिली मैटर्स। तो फैमिली मैटर्स के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के चतुर्थ भाव में जो रवि है वह दिनांक 17 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो बुध, मैंने कहा कि वो वक्री होने जा रहा है 5 तारीख को, और वक्री होकर 23 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस महीने के अंत में आखिरी जो सप्ताह है इसमें आपको इसके जो अनुभव है वो मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके दैनंदिन जीवन पर नहीं होगा, सिर्फ आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति है उम्र में, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। आपकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप का मामला है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, चतुर्थ दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेगा, और पंचम भाव में स्थित जो शुक्र है वो 25 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी की रिलेशनशिप में है, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। हालांकि छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। जो गर्भवती महिला है उन्होंने थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। हालांकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेगी। सिर्फ यहाँ पर एक जो बात है, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है,
और इसके चलते आप दोनों में जो बातें हैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जा सकती है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है वो है शुक्र वैवाहिक जीवन के मामले में। तो जो शुक्र है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 25 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। बिल्कुल भी प्रॉब्लम इस महीने में देखने नहीं मिलेंगे। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन इस महीने के अंत में जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उनमें और आप में जो प्रॉब्लम है तो मम्मी वाली जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और इस संपूर्ण महीने में, हालांकि पिछले महीने में भी ये जो शनि था वो संपूर्णता वक्री था, तो इस महीने में भी वक्री होने जा रहा है। लेकिन ये सप्तम भाव से बहुत से ऐसे जो ग्रह जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेंगे, जैसे कि बुध, शुक्र और रवि, इन पर ये नजर डालेगा अपनी सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर कुछ किसी आपको लग सकता है कि जो बातें थोड़ी सी एक्सट्रीम है, जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से नहीं हो रही है। बिल्कुल भी इसके बारे में कोई बड़ी ऐसी बातें नहीं करना, क्योंकि आपका जो समय है वो इतना ठीक नहीं चल रहा है, खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। तो थोड़ा सा मौनम सर्वार्थ साधनम इस प्रकार के जो सुभाषित है इसके आधार पर ही चलिए। कोई बड़ी बात नहीं करना, जो बातें हैं वो बिल्कुल भी स्मूथ चलेगी। तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करते हो तो जो बातें हैं वो हो सकती है। खास करके पैसे के मामले में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। आपके जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, उसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क नहीं लेना, जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी और शुभप्रदायी बात होगी आपके पंचम भाव में। दोनों की जो युति है, बुध जो है वो आपका तृतीय षष्ठेश है और जो शुक्र है वो आपका धनेश है और सप्तमेश भी है। तो आपको कुछ अच्छे जो प्रॉफिट्स है शेयर मार्केट से रिलेटेड वो आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभफलदायी यह योग है। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। पैसे के मामले में अगर आपने कोई अलग तरह से इन्वेस्टमेंट की है या फिर कोई रिस्क ली है या फिर उसके बारे में कुछ अलग सी बातें सोच रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें मंगल गुरु की जो युति है वो आपके लिए जरूर देगी। दिनांक 14 तारीख को होने वाली जो द्वितीय भाव में जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि थोड़े से खर्चे के मामले में इन दिनों में हो सकते हैं, कुछ नई खरीदारी आपके साथ हो सकती है। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपकी जो स्पेंडिंग है इस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो सोच समझ के जो बातें वो कीजिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकते। देखिए इस महीने में केंद्र जो योग है वो बहुत ज़्यादा है। केंद्र योग के बारे में अगर कहा जाए तो उसके जो परिणाम वो मिलते ज़रूर, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पर नहीं मिलते। इस वजह से ज़्यादा ऐसे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अशुभ है, लेकिन इसके बहुत एक्सट्रीम जो परिणाम है नेगेटिव वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन बस 2-3 दिनों में आपको लग सकता है कि जो बातें हैं वो ठीक नहीं हो रही है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का भी प्रतियोग होने जा रहा है। तो हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। खास करके इस दरमियान अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार शुक्र और शनि का भी प्रतियोग जो है वो अगर आप किसी के अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार
दिनांक 23 तारीख को शुक्र और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, बातें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि जो मंगल है वो दृष्टि में डालेगा, चतुर्थ दृष्टि और केंद्रीय भी करेगा, तो जो स्ट्रेस लेवल है रिलेशनशिप के मामले में वो थोड़ा बढ़ सकता है। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छी बातें आपको इन दिनों में मिल सकती है। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, जो नेपच्यून आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर जो महिला वर्ग होंगे उनसे थोड़ा बचना होगा। उसी प्रकार जो किसी महिला की कुंडली ये मेष लगन के, मेष राशि के है, तो उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। गायला की ये कॉम्प्लिकेशंस इन दिनों में ज़्यादा आ सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 4 तारीख को है आपके चतुर्थ भाव में। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ इन दिनों में जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ सकती है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं, वो 19 तारीख को है। आप सभी को ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से रक्षाबंधन के तौर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है थोड़ी, कि अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो खास करके मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो इस महीने में आपको आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपकी जो लव लाइफ है वो थोड़ी बहुत डगमगा जा सकती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी की जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से हुई, बहुत एक सिंपल कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरुआत में कही कि मंगल और गुरु जो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह देके जरूर जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेष राशि का अगस्त 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।